कक्षा एकादश के भैयाओं, चलिए हम आज अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पाइथन स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमारे किताब में यह चैप्टर तो तुरंत स्टार्ट हो गया है और ज़्यादा बातें नहीं बताई गई हैं। जैसे वो समझता है किताब वाला कि हमारे बच्चे जो पाइथन के बारे में पहले से जानते हैं, और ऐसा है भी। आप लोग पहले से पाइथन जानते हैं, क्लास 10th में आप लोगों ने पाइथन पढ़ा है। जिस सेक्शन में हम पढ़ाते थे हमने तो लगभग 50% से ऊपर पाइथन पढ़ा दिया था। खैर, फिर से हम पाइथन स्टार्ट करते हैं और उन्हीं सारी बातों को रिवाइज करते हैं। पिछले दिनों हमने आपको एक लिंक दिया था टेलीग्राम से जुड़ने के लिए। हालांकि हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल टेलीग्राम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और टेलीग्राम पर काफ़ी ट्रैफिक्स आ रहे हैं। और यह टेलीग्राम हमारे व्हाट्सएप से काफ़ी भिन्न है। क्योंकि कोई मोबाइल खरीदता है तो उसमें अपने मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप तो डाउनलोड कर ही लेते हैं, तो जितने भी यूजर्स होते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। व्हाट्सएप एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसका प्रयोग अधिक लोग करते हैं, लेकिन टेलीग्राम आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, उस पर ट्रैफिक आ रहा है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो टेलीग्राम को व्हाट्सएप से यूनिक बनाती हैं। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में 256 लोगों को या 250 लोगों को जोड़ सकते हैं, और टेलीग्राम में हम 20,000 लोगों को एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं। पिछले दिन हुआ था कि सारे 10th के सेक्शन को और सारे 11 के सेक्शन को एक ग्रुप में जोड़ा जाए, तो वहाँ पर हम लोग व्हाट्सएप पर नहीं जोड़ पाए थे। अगर यही हम लोग टेलीग्राम यूज़ करते तो एक ग्रुप में 20,000 लोगों को जोड़ा जा सकता है। अगर आप सुपर ग्रुप बनाते हैं तो उसमें 1 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर आप चैनल बना सकते हैं। टेलीग्राम ऐप एक तरह से सर्च इंजन है जिस पर हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप आपको कुछ पैसे नहीं देता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम के माध्यम से अर्निंग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं टेलीग्राम ऐप के माध्यम से हम कैसे सर्च इंजन की तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे हम उसे सेव की तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम टेलीग्राम ऐप खोलते हैं, यहाँ पर हमने अपना ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप में कुछ भैयाओं को हमने जोड़ने के लिए आग्रह किया था, तो कुछ भैया आए हैं, कुछ आ जाएंगे। यहाँ पर 12 के एक भैया हैं गौरव सिंह, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया है, चैनल बनाया है, जहाँ पर यह पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल सेंड करते रहते हैं। टेलीग्राम की खासियत यह है कि जो आपके कांटेक्ट में हैं और टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो हमें दिखाई भी देंगे, और ऐसे लोग जो टेलीग्राम पर हैं और आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। किसी भी ग्रुप को सर्च करना हो, किसी भी चैनल को सर्च करना हो, यह काम हम व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते हैं। जिस ग्रुप की लिंक हमारे पास आती है, जिससे जुड़े रहते हैं, उसी के कंटेंट हम दे सकते हैं। हम नए ग्रुप व्हाट्सएप पे सर्च नहीं कर सकते, लेकिन टेलीग्राम पर हम नए ग्रुप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें डील्स देखना है, तो हम डील टाइप करेंगे तो यहाँ पर सारे डील की लिस्ट आ जाएगी जो वर्तमान में टेलीग्राम पे चल रही है। अगर हमें कोई मूवीज़ देखना है तो हम मूवीज़ का चैनल सर्च करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे हमारे चैनल के लिस्ट आ जाएंगे। तो टेलीग्राम को एज ए चैनल की तरह से यूज किया जा सकता है, एज ए सर्च इंजन की तरह से यूज किया जा सकता है, या आप यहाँ पर कोई इमेज सेव करके और उसे डायरेक्ट आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें टेलीग्राम का यूज़ धीरे धीरे करना चाहिए, इससे फेमिलियर होना चाहिए। पाइथन सारी दुनिया आजकल पाइथन मय हो गई है और जितने भी डेवलपर्स हैं वो पाइथन पे मूव कर गए हैं। पाइथन आज के समय में एक बहुत ही ग्रूमिंग लैंग्वेज की तरह से यूज की जा रही है। जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो जिस भी ब्रांच में हो या जिस भी फील्ड में हो रहे हों, वो सारे डेवलपमेंट पाइथन में हो रहे हैं। सारे डेवलपर अपने आप को पाइथन पे मूव कर चुके हैं और पाइथन की लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं। इन लाइब्रेरी के माध्यम से हमारा पाइथन में
एप्लीकेशन डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। खैर चलिए हम अपना शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। आइए हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम पाइथन के बारे में जानकारी लें। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में पाइथन के डेवलपमेंट के बारे में। कंप्यूटर एक डैम्प्ड डिवाइस है। कंप्यूटर तो अपने अनुसार कोई काम नहीं करता है। कंप्यूटर द्वारा किसी काम को करने के लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है, और यह निर्देश हम जिस लैंग्वेज में देते हैं वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। जैसा स्क्रीन पर लिखा है, इन ऑर्डर टू टेल द कंप्यूटर व्हाट यू वांट टू डू। अगर हम कंप्यूटर से कुछ काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन देना होगा, और यह इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही दिया जा सकता है। जैसा कि लिखा है, इन ऑर्डर टू टेल द कंप्यूटर व्हाट यू वांट टू डू। कंप्यूटर द्वारा कोई काम कराना है तो उसके लिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, और जिस लैंग्वेज में निर्देश देते हैं वह लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। 1960 में 60 या 60 के पहले कोबोल का प्रयोग किया जाता था और फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता था। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और कोबोल में हम बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर पाते थे, अन्य किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते थे। दूसरी जो लैंग्वेज थी फोर्ट्रान, जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इस लैंग्वेज में हम मैथमेटिक्स या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या साइंटिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे या उससे संबंधित एप्लीकेशन बना सकते थे। उस समय ऐसी आवश्यकता थी कि हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता थी कि हम एक लैंग्वेज पढ़ें और उसमें किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। इसके तहत एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल पर्पज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का एक ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ, जिसमें 1970 में सी लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ और 1970 में ही पास्कल का इन्वेंशन हुआ। और उसी के क्रम में स्क्रीन पर एक बेसिक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि ऑल पर्पज लैंग्वेज थी, जिसमें हम किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। 1980-82 में C++ का इन्वेंशन हुआ। 1994 में जावा का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद से हस्कल्स आया है, फिर रूबी आया है। 1991 फरवरी 91 में पाइथन का इन्वेंशन हुआ है। हालांकि जब पाइथन आया था 1991 में तो सारे लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, कुछ लोग ध्यान दिए। तब तक जावा आ गया, और जावा जो है इंटरनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो सारे डेवलपर्स जावा पे मूव कर गए। बाद में लोगों को समझ में आया तो सारे डेवलपर आजकल पाइथन पर मूव कर गए हैं। चलिए हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 10th में पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन का इन्वेंशन गिडेव वैन रोजन ने फरवरी 1991 में इन्वेंट किया था। यह एक एम्प्लॉय थे नीदरलैंड का, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के, वहाँ के ये एम्प्लॉय थे, और इन्होंने वहाँ पर काम करने के दौरान ही इस लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। जो नीदरलैंड का नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, उसका नाम है CWI, सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरह से इंग्लिश के भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। यह हो सकता है कि नीदरलैंड का लैंग्वेज हो नेशनल विस्कुंडे इन्फॉर्मेटिका। आगे बढ़ते हैं। पाइथन का इन्वेंशन गुडेव वैन रोजम ने किया था। गुडेव वैन रोजम एक ब्रिटिश सीरियल आता था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इस BBC के सीरियल को काफ़ी पसंद करते थे, और उसी के नाम में से पाइथन को एडॉप्ट किया है और अपने लैंग्वेज का नाम उन्होंने पाइथन दिया। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को भी सपोर्ट करता है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग अप्रोच थोड़ा सा यहाँ जिक्र करना होगा। जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है,
जैसे आप लोग मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, साइंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहे हैं, अगर आपको भी कंप्यूटर द्वारा उसी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो जो आप मैथ और साइंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी या टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से अगर कंप्यूटर द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यह तरीका प्रोसीड्यूरल तरीका कहलाता है। जैसे कि आप किसी मैथ के प्रॉब्लम को ऊपर से नीचे हल करते हुए जाते हैं, यानी कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप टॉप टू बॉटम होता है, सारे इंस्ट्रक्शन का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है और लास्ट में आपका आंसर आता है। अगर आपको भी कंप्यूटर द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाए और आप वही तरीका अपनाएं जो मैथमेटिक्स और साइंस या अपने जीवन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यह तरीका प्रोसीड्यूरल कहलाता है। इस तरीके को ट्रेडिशनल कहा जाता है, इस तरीके को कन्वेंशनल कहा जाता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इस तरह के अप्रोच में हम अपने प्रॉब्लम को वेरियस ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि एक ब्रिक्स का गेम बनाइए, तो हम देखेंगे कि उस गेम में कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें पता चलेगा कि ऊपर ब्रिक्स की लेयर है तो एक ब्रिक्स ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में बॉल है तो एक ऑब्जेक्ट बॉल हो गया, और नीचे पैडिल है। तो हम अपने प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हम अपने प्रॉब्लम को वेरियस ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर देखेंगे, जैसे ब्रिक्स है, बॉल है, पैडिल है, तो देखेंगे कि किस ऑब्जेक्ट के साथ किसका इंटरेक्शन है। तो ऊपर ब्रिक्स रहती है और नीचे पैडिल रहता है, बीच में बॉल होता है, बॉल जाएगा पैडिल पर टकराएगा और टकरा करके ब्रिक्स को तोड़ेगा। तो बॉल ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका इंटरेक्शन पैडिल से है और ब्रिक्स से है। तो अपने ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के अनुसार हम अपने प्रोग्राम को सिमुलेट कराते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरे तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको टी शर्ट चाहिए, तो आप दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि टी शर्ट दिखाओ, तो वह जो है बहुत सारे टी शर्ट निकाल देता है, उसमें से हम अपने पसंद का पसंद करते हैं और वो देखता है कि आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो वो अपनी पसंद आप पे थोपता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, इसको ले लीजिए, ये आप पे खूब सूट करेगा, उसको आप ले लीजिए। कपड़ा हम अपनी पसंद का पहनेंगे कि दुकानदार की पसंद का पहनेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हम पहले तय कर लेंगे कि हमें लेना क्या है। तो हमने तय कर लिया कि हमें टी शर्ट लेना है, फिर हम कलर चूज कर लेंगे कि किस कलर का लेना है। हम हो सकता है कि कंपनी भी चूज कर लें कि इस कंपनी का इस कलर का हम टी शर्ट लेंगे। इतनी तैयारी के बाद से दुकान पे जाएंगे तो हम कहेंगे कि इस कंपनी का इस कलर का हमें टी शर्ट दीजिए। तो उसके पास होगा तो हमको दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, तो हम दूसरी दुकान पे जाएंगे। तो इस अप्रोच में हमारा भी समय बचा और हमें अपने पसंद का सामान मिला और दुकानदार का भी समय बचा। इस तरह के अप्रोच में हम पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं और फिर इंटरेक्शन कराते हैं, सिमुलेशन कराते हैं, अपने अनुसार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। पाइथन एक फ्री लैंग्वेज है। पाइथन एक ओपन सोर्स कम्युनिटी का सॉफ्टवेयर है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल जितने भी ओपन सोर्स कम्युनिटी के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो तो आपसे किसी तरह का चार्ज नहीं लेते, लेकिन उसके डेवलपर्स या उसके जो यूजर्स होते हैं आपसे चार्ज करते हैं। जैसे ऑफिशियल जो आईडी होता है, आइडल होता है, हम लोगों ने 10th में पढ़ा है, और python.org से हम आइडल को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग बना सकते हैं और एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐसे एडिटर आते हैं जो दो तरह के वर्जन प्रोवाइड करते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा पाइथन का आईडी यूज हो रहा है उसका नाम है पाइचार्म। पाइचार्म आजकल पाइथन डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट एडिटर है, जब हालांकि हम आईडल में अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जितने डेवलपर्स हैं वो पाइचार्म का यूज़ करते हैं। पाइचार्म को यूज़ करना है तो उसमें दो वर्जन मिलते हैं, एक कम्युनिटी वर्जन और एक दूसरे का जो कि पेड होता है। आपको फ्री में यूज़ करना है तो कम्युनिटी वर्जन यूज़ कर लीजिए, पेड वर्जन पे जाएंगे तभी आपको सारे फीचर मिलेंगे। जब
पाइथन इतना ग्रूमिंग हो गया है तो माइक्रोसॉफ्ट भी पाइथन के साथ लग गया है, और माइक्रोसॉफ्ट का एक एडिटर आता है VS कोड एडिटर, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। आप जब भी पाइथन से रिलेटेड कोई वीडियो देखेंगे किसी डेवलपर का, तो आपको VS कोड एडिटर में ही ले जाएगा, जिसमें रिच लाइब्रेरी होती है, ऑटो कंप्लीट होता है, किसी स्टेटमेंट को लिखेंगे तो अपने आप लिख जाएगा। ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसमें करेक्शन के फीचर्स होते हैं, और नीचे उसमें तुरंत नीचे ही उसका आउटपुट आता है। तो ओपन सोर्स कम्युनिटी का है पाइथन, लेकिन पाइथन के माध्यम से लोग कमाते हैं। अभी हमने टेलीग्राम के बारे में बताया। टेलीग्राम ओपन सोर्स इंडियन चैटिंग एप्लीकेशन है, जो कि एज ए सर्च इंजन भी यूज हो सकता है, एज ए हम उसे क्लाउड स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम आपसे एक पैसा नहीं लेता है, ना आपको एक पैसा देता है, लेकिन टेलीग्राम पर यूजर अपना ग्रुप बना करके, अपना चैनल बना करके उससे अर्निंग करते हैं। तो टेलीग्राम नहीं लिया, लेकिन उसके यूजर उस एप्लीकेशन के माध्यम से अर्निंग करते हैं। फिलहाल पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फीचर्स ऑफ पाइथन। हमें पाइथन के फीचर्स के बारे में पढ़ना होगा कि इसमें कौन कौन से हमें सुविधाएं मिलती हैं। इट इज़ अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग। यह एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम किसी तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो साइंटिफिक से रिलेटेड हो या नॉन साइंटिफिक से रिलेटेड हो, या चाहे किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन हो तो हम पाइथन में डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है इट इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। पाइथन का एप्लीकेशन विंडो पर भी चलेगा, पाइथन का एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे भी चलेगा, पाइथन का एप्लीकेशन मैक पर भी चलेगा, iOS पे भी चलेगा। यह एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं, या पाइथन भी इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम पाइथन के प्रोग्राम को बना सकते हैं और उसके एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। अगला है इट इज़ ए वेरी सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज विथ वास्ट लाइब्रेरी ऑफ एड-ऑन्स मॉड्यूल। सामान्यतः अगर हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसका एक फीचर होता है कि ये बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हालांकि चाहे जितना ही कठिन हो। 1970 में C आया था और C एक कठिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसके भी फीचर में पढ़ा जाता है इट इज़ वेरी इजी टू यूज एंड लर्न। हालांकि C तो इतना कठिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि C का मतलब बहुत सारे लर्नर ये कहते हैं कि जैसे मिर्ची खाने पर सीसी की आवाज़ होती है, उसी तरह का मिर्ची के जैसा तीखा यह लैंग्वेज होता है। हालांकि उसी का सबसेट था C++, उसको भी कहा जाता है कि इट इज़ वेरी इजी टू यूज एंड लर्न। 1994 में जावा आई थी, उसी से मिलता जुलता था, उसमें भी कहा गया था कि इट इज़ वेरी इजी टू यूज एंड लर्न। पाइथन में भी कहा जाता है कि इट इज़ वेरी सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज। यह भी बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल यहाँ समझना होगा, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाले शब्द अगर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, जैसे इनपुट इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता है, प्रिंट इनपुट इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता है, तो उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हालांकि पाइथन वास्तव में बहुत ही साधारण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें वास्ट लाइब्रेरी है। हमने अभी बताया कि जितने भी डेवलपर्स हैं वो पाइथन पे मूव कर गए हैं और पाइथन के लिए डेवलपमेंट करते हैं, और पाइथन उनके डेवलपमेंट को अपने लाइब्रेरी में ऐड करता है। लाइब्रेरी जैसे हमारे स्कूल की लाइब्रेरी है जहाँ किताबें हैं, वहाँ जा कर के हम अपने नॉलेज को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी तरह से इन लैंग्वेज की अपनी लाइब्रेरी होती है जिसको डेवलपर्स बना करके देते हैं और सीधे सीधे हमें यूज करना होता है। जिस लैंग्वेज के डेवलपर्स होते हैं अधिक होते हैं उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी रिच होती है, और जिस लैंग्वेज की लाइब्रेरी रिच होती है उसमें प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान होता है।
और इस लैंग्वेज में हम एड ऑन्स बना सकते हैं, यानी कि किसी एप्लीकेशन का एक्सटेंशन हम बना सकते हैं। आगे है चौथा, इट इज एक्सीलेंट फॉर बिगनर्स एज द लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड हैंस इज गिव द इमीडिएट रिजल्ट। यह जो लोग नया प्रोग्रामिंग सीखते हैं उनके लिए एक बेहतर लैंग्वेज है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए पाइथन एक बेहतर लैंग्वेज है। बड़ी आसानी से आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं और यहाँ इंटरप्रेटर भी होता है, आपके रिजल्ट को, आपके इंस्ट्रक्शन को तुरंत रिजल्ट दे देता है। अगला है द प्रोग्राम रिटन इन पाइथन आर इजिली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। अगर कोई प्रोग्राम पाइथन में लिखा जाता है तो कोई भी उसे आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है। अगला है इट इज सुटेबल एज एन एक्सटेंशन लैंग्वेज फॉर कस्टमाइज एप्लीकेशन। आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन में कोई ऐसा मॉड्यूल है जो कि बनाना कठिन है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो जितना आप उस लैंग्वेज में बना रहे हैं बना लीजिए। बाकी पाइथन में आप उस मॉड्यूल को बना करके अपने मेन प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं। हम पाइथन को एज ए एक्सटेंशन लैंग्वेज भी यूज करते हैं, यानी कि अगर किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं और एक एप्लीकेशन बनाए हैं पाइथन में, तो पाइथन के एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम के साथ जाकर के अटैच हो जाता है। इस तरह से जो आसान काम होता है हम उस लैंग्वेज में कर लेते हैं, कठिन काम हम पाइथन में करके उन दोनों को जोड़ लेंगे। यह किसी भी लैंग्वेज के लिए एक्सटेंशन लैंग्वेज है, बड़ी आसानी से हम एप्लीकेशन बना करके किसी के साथ जोड़ सकते हैं। और लास्ट है इट इज इजी टू लर्न एंड यूज। जैसा कि अभी हमने बताया कि यह बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आगे है पाइथन यूज्ड बाय द कंपनी। पाइथन इतना क्यों पॉपुलर हुआ, उसके पीछे जो कारण है और जिन कंपनियों ने उसे अडॉप्ट किया है उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इन ऑपरेशन ऑफ गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब एटसेट्रा। गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं या जितने भी सर्विसेज हैं वह सारी सर्विसेज पाइथन में बनी हुई हैं। गूगल का सर्च इंजन पाइथन में बना हुआ है, गूगल का यूट्यूब आपका पाइथन में बना हुआ है। गूगल इनकॉर्पोरेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए पाइथन का यूज करता है। दूसरा है BitTorrent पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग इज रिटन यूजिंग द पाइथन। BitTorrent, अगर आप कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 GB की फाइल डाउनलोड करना है, तो ना आपके पास डाटा 5 GB का रहता है और ना एट वंस वो हो जाता है, तो हम इसके लिए BitTorrent का यूज़ करते हैं और 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करा देते हैं और इस डाउनलोडर द्वारा जैसे जैसे नेटवर्क मिलता है डाउनलोड होता है, नेटवर्क नहीं मिला तो रुक जाएगा, फिर आगे मिलेगा तो आगे चलता रहेगा। आपको रुकना है आप रुक दीजिए, बाद में जब समय होगा तो इसे चालू करा लेंगे। जितने भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जितने भी मूवीज़ हमें इंटरनेट पर मिलती थी मोदी जी ने बंद कर दिया, नहीं तो कोई फिल्म रिलीज होती थी तो हमें टोरेंट पे मिल जाता था। टोरेंट सर्च इंजन पे चले जाएंगे, वहाँ से हम मूवीज़ को सर्च करेंगे और वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो एक छोटी सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको हम टोरेंट में खोलेंगे तो वो बड़ी फाइल धीरे 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 डाउनलोड होगी और 2-4 दिन में आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हमने पूरा रामायण डाउनलोड किया है, वह करीब 45 GB का था और हमने 15 दिन में धीरे धीरे उसको डाउनलोड कर लिया है। BitTorrent यानी कि इंटरनेट से पायरेटेड या मूवीज़ या जो भी लीगल डाउनलोड करना है जिस सॉफ्टवेयर द्वारा करते हैं उसे टोरेंट कहा जाता है और यहाँ 2 डिवाइसेस के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे कि हमारा सर्वर से जुड़ जाएगा या 2 मोबाइल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक मोबाइल एक लैपटॉप से जुड़ करके आपस में ट्रांसमिशन करेंगे तो उसे पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग कहा जाता है। अगला है इंटेल, सिस्को, HP, IBM, जो कि हार्डवेयर बनाती हैं और हार्डवेयर को टेस्ट करने के लिए जो हार्डवेयर टेस्टिंग प्रोग्राम बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं वो सारे पाइथन में बनते हैं।
माया प्रोवाइड्स ए माया स्क्रिप्टिंग एपीआई। जैसा कि हमने अभी दो नाम बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने VS कोड एडिटर बनाया है जिसके माध्यम से आप पाइथन के प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हैं। पाइचार्म एक पाइथन का मोस्ट यूज्ड आईडी है जहां पर हम पाइथन के स्क्रिप्ट को लिखते हैं। हम लोग तो python.org से उसका ऑफिशियल आइडल यूज करते हैं। उसी तरह से माया एक कंपनी है जो अपने पाइथन स्क्रिप्टिंग के लिए एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाई है। आई रोबोटिक्स यूजेज पाइथन टू डेवलप कमर्शियल रोबोट। आजकल जितने भी रोबोटिक्स यूज हो रहे हैं या जितने भी रोबोट बन रहे हैं उनके लिए जो उनका सॉफ्टवेयर यानी कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम या उनको संचालित करने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पाइथन में बनते हैं। नासा एंड अदर यूज पाइथन फॉर देयर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क। नासा और अन्य जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं वो अपने रिसर्च के लिए या साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क के लिए पाइथन का यूज़ करते हैं।